हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 101 101 में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसलेशन को लॉन्ग कैसे बनाएं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का यूज करके ट्रांसलेशन को लेंथी कैसे बनाया जाता है, यही हम आज सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो में अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहन अपने घर में आराम कर रहा था। वह कुछ सोच रहा था। उसने ध्यान दिया कि पिछले रविवार को वह बाजार गया था। वहां उसने दुकान से कुछ सामान उधार लिया था और उसने 2 दिन में वापस देने का वादा किया था, जबकि अब 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। यह ट्रांसलेशन जो लेंदी सेंटेंस सब पास्ट पे आधारित हैं कि पास्ट की घटना को बताया गया है। पास्ट को ध्यान में देकर के यह पैराग्राफ लिखा गया है। तो चूंकि रोहन अपने घर में आराम कर रहा था तो यह पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कर रहा था, कर रही थी, तो कौन कर रहा था? रोहन कर रहा था। सब्जेक्ट हमारा हो गया और हमारा जो मेन वर्ब हो गई वो क्या है? आराम करना। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज और वर लगेगी किसकी? नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। लेकिन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा क्या है? रोहन है, तो हम रोहन के सिंगुलर के लिए हम वाज लगाते हैं और प्लूरल के लिए क्या? वर लगाते हैं। जैसे ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज और आई वी यू दे और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। तो चूंकि क्या है? रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रोहन रोहन अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके लिए हम वाज लगाएंगे। वाज हमने लगा दिया। हमारी मेन वर्ब है क्या है? आराम करना। तो रेस्ट को कहते हैं हम लोग आराम, रेस्ट, और इसकी आईएनजी लग जाएगी तो रेस्टिंग हो जाएगी। कहाँ लग कर रहा था? तो रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका अपना पजेसिव होता है हिज। तो क्या होगा? कहाँ कर रहा था? घर में कर रहा था, तो हिज कहाँ कर रहा था? अपने घर में, हिज हाउस। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना? रोहन वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस। रोहन अपने घर में आराम कर रहा था। वह कुछ सोच रहा था। ये भी जस्ट पास्ट का है। सेम यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो कौन सोच रहा था? वह सोच रहा था। तो ही वॉज क्या? थिंक मतलब सोचना, और अब इसके साथ हमारी आईएनजी वाली लग जाएगी तो थिंकिंग हो जाएगी। क्या सोच रहा? कुछ सोच रहा था, समथिंग। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना? ही वॉज थिंकिंग समथिंग। वह कुछ सोच रहा था, उसने ध्यान दिया। यह पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब टू सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या है? सब वह कुछ उसने ध्यान दिया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और ध्यान देने को हम कहते हैं पे अटेंशन। लेकिन जब पे अटेंशन को हमारी वर्ब टू लगेगी तो को पे का पेड हो जाएगा। तो पेड अटेंशन, पेड अटेंशन, उसने ध्यान दिया। मतलब ही पेड अटेंशन, उसने ध्यान दिया। की के लिए हम क्या लगाएंगे? दैट कनेक्ट टू लगाएंगे। ठीक, ध्यान दिया कि पहले पिछले पिछले रविवार को वह बाजार गया था। पिछले रविवार को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लास्ट संडे, यानी लास्ट संडे, लास्ट संडे पिछले रविवार को वह बाजार गया था। थोड़ा सा कॉमा देंगे, ये बाजार गया था। गया था यानी पास्ट का सिंपल है, तो इसमें गया के लिए हम क्या लगाएंगे? वी टू लगाएंगे। यानी गो का मतलब जाना, और जाना या गया, तो हमारी गो की जो हमारी सेकंड फॉर्म होगी वेंट होगी, और थर्ड होती है गॉन। ठीक है, तो चूंकि वो गया था या गया, तो इसके लिए हम वेंट टू लगाएंगे। गया था, वेंट टू द मार्केट। तो क्या? संडे, लास्ट संडे ही वेंट टू द मार्केट। वह बाजार गया था। क्या? वहां उसने एक दुकान से कुछ सामान उधार लिया था। तो वहां के लिए हम पहले क्या लगा देंगे? देयर। ठीक है, देयर, वहां उसने कुछ सामान उधार लिया था। उसने दुकान से कुछ सामान उधार लिया था, तो उसने लिया था तो ही,
और उधार लेने को कहते हैं बारो, और बारो की सेकंड फॉर्म होगी बोरोड। तो क्या हुआ, ही बोरोड, सेकंड फॉर्म ये हमारा V2 हुआ। ही बोरोड क्या लिया था, कुछ सामान, यानी सम गुड्स। अब देखिए अगर इसमें एस नहीं लगाएंगे तो गुड गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन जब इसी में एस जोड़ देते हैं तो ये गुड्स हो जाता है, जिसका मतलब होता है सामान। तो क्या है, सम गुड्स क्या लिया था, दुकान से, फ्रॉम अ शॉप। ठीक, तो क्या हुआ, ही बोरोड सम गुड्स फ्रॉम द शॉप, उसने कुछ सामान दुकान से उधार लिया था। तो ही बोरोड उधार लिया था, सम गुड्स कुछ सामान, फ्रॉम ए शॉप एक दुकान से, एंड वो 2 दिन में पैसा देने का वादा किया था। तो इसके लिए हमें कंजंक्शन हमारा एंड हो गया, और उसने 2 दिन में पैसा देने का वादा किया था। तो ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड वादा किया था क्या, कुछ पैसे, वो 2 दिन में पैसे वापस देने का वादा किया था। तो पे द मनी, पे द मनी, ही प्रोमिस्ड पे द मनी, यानी पैसा एक तरीके से देने का वादा, यानी पैसा चुकाने का वादा किया था। देने का सेंस यहाँ पे मतलब देने, चुकाने का सेंस क्या जा रहा है, 2 दिन में पैसा चुकाने का वादा किया था, यानी पे द मनी पैसा देने का वादा किया था या पैसा चुकाने का वादा किया था, क्या, 2 दिन में, इन 2 डेज, 2 डेज। ठीक, हमारा ये हो गया। जबकि अब 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जबकि, जबकि लिए हमारा क्या लगेगा, वेयर इज, जबकि 2 दिन, अब 2 दिन से ज्यादा हो गया है। तो अब चूंकि यहाँ पे 2 दिन से ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, 2 दिन से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इट से बनाएंगे। इट एज ए सब्जेक्ट के लिए लेंगे, थोड़ा सा डमी सब्जेक्ट है, तो इट हैज बीन। अब यहां पे हैज बीन क्यों लगाया गया है, से का मतलब होता है कोई ड्यूरेशन से, जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं रो रहा था, आई एम क्राइंग। तो इस तरह जो हमारा तो प्रेजेंट का पास्ट का कंटिन्यूस हो गया, लेकिन जब यही पास्ट में हो जाए और से का मीनिंग दे, तो वह हो जाता है, जैसे प्रेजेंट में मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो हमारा से लग गया, और सुबह से खेल रहा था, मैं सिंस मॉर्निंग, और मैं 2 दिन से खेल रहा था, मैं 2 दिन से खेल रहा था। तो क्या हुआ, आई एम, मैं 2 दिन से खेल रहा था, आई एम प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं खेल रहा था, ठीक, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये बन गया। अब मैं 2 दिन से खेल रहा था, मैं 2 दिन से खेल रहा था, 2 दिन से खेल रहा था। अब यहाँ पे से का मीनिंग हो गया, तो क्या हो गया, अब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा नाउन और प्रोनाउन के साथ। कैसे, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन, और आई वी यू दे के साथ हैव बीन। चूंकि आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन प्लेइंग, ठीक, और इसके बाद क्या है, फॉर 2 days। तो यानी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो आपने समझा होगा। अब देखते हैं, यही कंडीशन इसके साथ अप्लाई होगी। यहां पर दे दिया है कि अब 2 दिन से ज्यादा हो गया, तो इट हैज बीन, तो लग गया ना, इट हैज बीन 2 दिन से ज्यादा हो गया, भले कंटिन्यू दिखा रहा हो, इससे लग गया, इसलिए हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। तो क्या हो गया, इट हैज बीन मोर देन 2 days। 2 days लगा दिया,
और नाउ के लिए आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, अब देखिए हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, रोहन वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस, रोहन अपने घर में आराम कर रहा था। ही वाज थिंकिंग समथिंग, वह कुछ सोच रहा था। ही पेड अटेंशन, उसने ध्यान दिया, दैट कि लास्ट संडे, पिछले रविवार, ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया था। देयर, वहां उसने बोरोड, ही उसने कुछ सामान दुकान से उधार लिया था। ही बोरोड सम गुड्स फ्रॉम ए शॉप एंड और ही प्रॉमिस्ड पे द मनी इन 2 days, और 2 दिन में पैसा देने का वादा किया था, चुकाने का वादा किया था। इट हैज बीन मोर 2 days, जबकि 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वेयर एज का मतलब क्या है आपका जबकि, तो क्या हो, रोवन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस बना तो वर्ब के साथ आईएनजी लगी। हिज अपना पॉजिटिव के लिए लगा था, हिज हाउस, ही वाज थिंकिंग समथिंग, पे का पे अटेंशन, यहाँ V2 लगा, दैट कनेक्ट टू लगा, लास्ट संडे पिछले रविवार, ही वेंट टू, यहाँ V2 लगा वर्ब, यहाँ पे आपका जो है मार्केट, देयर मतलब वहां, ही बारोड यानी उधार लेना, ठीक है, यहाँ पे हमारा V2 लगा, सम गुड्स यानी सामान, जहाँ पे एस लग गया तो यहाँ पे सामान का मीनिंग देगा, फ्रॉम एक दुकान से, एंड ही प्रॉमिस्ड और उसने वादा किया, पे द मनी इन 2 days में, उसने 2 days में पैसा देने का वादा किया। वेयर जबकि, इट हैज बीन मोर देन 2 days, जबकि 2 दिन से अब ज्यादा हो गए हैं। तो क्या हुआ, रोहन वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस, ही वाज थिंकिंग समथिंग, he paid attention that last Sunday he went to the market. There he borrowed some goods from a shop and he promised pay the money in 2 days, whereas it has been more than 2 days. तो उम्मीद है कि यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।